नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पोरवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। दोस्तों, मैं हमारे चैनल पर एक नया अंक शुरू करने जा रहा हूं जिसमें देश के जो ताज़ा तरीन मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, उन पर लोगों की प्रतिक्रियाएं होंगी, टिप्पणियां होंगी। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जो है अभी हमारे ज़िला जालौन के वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह जी मौजूद हैं। तो इनसे जो है, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उस पर जो है इनकी टिप्पणी जानेंगे, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उस पर इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। अभी जो है ये पूरा जो नए कृषि कानूनों के खिलाफ जो 3 लागू किए गए, सरकार ने लागू किए, उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, कई दौर की सरकार से बातचीत हो चुकी किसान आंदोलनकारियों से। दोनों ही अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसलिए एक अंधेरी सुरंग में जाके अभी फ़िलहाल फंसा नज़र आ रहा है मुद्दा है। लगभग इतने सारे संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो गई कि हमें लगता है कि उसको ये बात भी मान लेनी चाहिए थी कि हम कृषि कानूनों को ही रद्द कर देंगे, और दूसरी तरफ किसान हैं, वो कोई भी संशोधन सिर्फ संशोधन मात्र से वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं होंगे, और हम जो है हम ये चाहते हैं कि पहले सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और तीनों उसके बाद में नए सिरे से कानून बनाए हमसे बातचीत करने के बाद में। तो अब न तो सरकार इस मुद्दे से पीछे हट रही हो, न किसान इस मुद्दे से पीछे हटने के लिए तैयार है। किसानों ने ये भी घोषणा कर दी है कि हम इसके बाद में इस आंदोलन को और ज़्यादा आक्रामक बनाएंगे। जैसे हम रेल पटरियों पर जाम लगाएंगे, वहाँ धरना देंगे, रेलवे ट्रैफिक रोक देंगे। अभी तो हमने दिल्ली की सीमाएं रोकी हैं, और सरकार के लिए एक बड़ी चिंता इस बात पे होनी चाहिए कि अभी तक ये पंजाब और हरियाणा में मोस्टली वहाँ के किसान इस आंदोलन में शरीक थे लेकिन अब अन्य राज्यों के किसान भी इसमें पहुँचने लगे। तो अब ये व्यापक रूप धारण करता जा रहा है, बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलने की स्थिति पैदा होती जा रही है। अभी तक तो वो ये कहते थे कि कुछ 2 राज्यों तक, एक अंचल विशेष तक के किसान इसमें आंदोलित है, बाकी किसानों को कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। अब लग रहा है अगर सरकार में बैठे लोग, अगर उनके पास में दूरदृष्टि है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप धारण कर सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। हम लोगों ने जैसे जब नरसिंह राव की सरकार जो है ने, जब मनमोहन सिंह उनकी सरकार में वित्त मंत्री थे, तो जो ये डंकल वार्ताएं थीं और ये नई आर्थिक नीतियां थीं, इनके बहुत विरोध में जो है हम लोग रहे, और इससे ये लग रहा था कि देश बर्बाद हो जाएगा। देश के पास तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट बनते नहीं देश में जो कुछ बेच सकें। लेकिन उसके बाद में नई नौकरियां सृजित हुई और आर्थिक नीतियों का कुल जमा लोगों की जीवन स्तर सुधारने में मदद मिला। तो इनका भविष्य में क्या परिणाम होगा ये तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि सरकारी बात भी सही हो, लेकिन सरकार ने जिस तरह से चोरी चोरी ये काम किया है, उससे सरकार की नीयत संदेह के घेरे में हो गई। आंदोलन को निमंत्रण खुद सरकार ने दिया है। सरकार को पहले वातावरण बनाना चाहिए था, पर्याप्त इस पर चर्चाएं होनी चाहिए थी कि जो कृषि मंडियों तक अभी तक जो किसान बंधे हुए हैं कि उनके इलाके की जो मंडी तय है, केवल वहाँ उपज बेच सकेंगे, इससे उनका नुकसान हो रहा है। और ये अगर इससे मुक्त कर दिया जाएगा तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, कि अगर ऑनलाइन जब खरीद शुरू होगी तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, MSP पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार ने ये ना काम करके अचानक सरकार ने अवतार जैसा लिया, सरकार के इन कानूनों ने अवतार जैसा लिया। तो किसानों को, दूसरी बात, किसानों के अंदेशों की वजह यह है कि अभी तक की जो नीतियाँ हैं, वो सरकार की, मौजूदा सरकार की वो नीतियाँ ये स्पष्ट करती हैं कि सरकार आम आदमी के या किसानों के या मजदूरों के हितों को लक्ष्य में रख के कोई काम नहीं कर रही। वो कारपोरेट में भी, और कुछ चुनिंदा कारपोरेट हस्तियाँ जिनका अतीत बहुत ही गंदा रहा है, मतलब उनके फ़ायदे के लिए काम कर रही हैं। अभी नए कृषि कानून अस्तित्व में आ नहीं पाए थे कि इसके पहले पता चला कि अंबानी और उनको हरी झंडी दे दी गई, अडानी को, वो बड़े पैमाने पर भंडारण क्षमताएं तैयार कर रहे थे। तो लोगों का मानना ये, किसानों का मानना ये कि हमें तो इसमें बलि का बकरा बना दिया गया, हम तो निमित्त मात्र बना दिए गए। उनको चूँकि व्यापार करना है बड़े पैमाने पर, अब उनको अनाज का व्यापार करना है,
तो उनके फ़ायदे के लिए, उनके लिए कैसे सहूलियत पैदा किया जाए, उनके लिए कैसे अवरोध कम से कम किए जाएं, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। और इस कानूनों से हमें नुकसान हो सकता है। तो सरकार के अभी तक के सारे कदम है, सरकार नोटबंदी की चाहे लाख दुहाई दे, लेकिन नोटबंदी के जो एक तो सरकार बार बार पलटती रही, तो उससे जाहिर है कि नोटबंदी के पीछे कोई सरकार का इरादा स्पष्ट नहीं था। तो उसके पीछे लोगों ने ये माना था कि दुष्प्रेरण कुछ सरकार की मित्र कारपोरेट का दुष्प्रेरण है। तो ये दुष्प्रेरण तो बड़ा खतरनाक है। अभी तक कारपोरेट को भी फायदा मिले, कारपोरेट के लिए भी कारोबार करने में सुगमता देश में पैदा हो, लेकिन साथ साथ में किसानों के हितों की रक्षा, आम आदमी के हितों की रक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी के हितों की रक्षा, किसानों के हितों की रक्षा, ये तो हो जाए तो हो जाए, नहीं सरकार इसको ध्यान में रख के कोई नीति नहीं बना रही है। और सरकार की का एक जो रौब-दाब जो होता है सरकार का, सरकार से हर न्यस्त स्वार्थ डरे, कारपोरेट के न्यस्त स्वार्थ भी डरे। लेकिन सरकार की तो इमेज ये बनती जा रही कि पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से सरकार की नीतियां बनाने के से लेके और उनको लागू करवाने तक का काम कुछ कारपोरेट हस्तियां कर रही हैं। सरकार तो उनका माध्यम मात्र है, सरकार तो उनकी चाकर मात्र है। तो सरकार न्यस्त स्वार्थों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए नहीं देखना चाहती। और एक प्रवृत्ति बना रखी सरकार, उनके समर्थकों ने, जो बहुत ज़्यादा दिनों तक ये उन्माद नहीं रहेगा कि कोई भी आंदोलन खड़ा होता है। अमेरिका में एक अश्वेत का पुलिस दमन की वजह से एक उसकी अश्वेत की मौत हो गई। अमेरिका में पूरे में इतनी ज़बरदस्त हिंसा हुई, यहाँ किसानों का आंदोलन बिना हिंसा के चल रहा है। लेकिन सरकार ने, ये सरकार की ट्रोल आर्मी ने ये साबित करने में अभी भी कसर नहीं छोड़ रही कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग है, इसके पीछे देश को तोड़ने की साजिश है, इसके पीछे किसान के पास इतना रुपया कहाँ से आया। ये तो सवाल पहले कभी खड़े नहीं हुए। अभी अन्ना का इतने दिन आंदोलन चलता रहा, इतने दिन कैसे आंदोलन चल रहा है, रामदेव कैसे आंदोलन चला रहे, जन लोकपाल वाला, और फिर वो क्यों टाइम पे सो गया, किसी ने उस समय ही नहीं कहा। ये जो रिवाज सरकार ने पनपाया है, और इनके जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ये जाहिर किया है, जो सरकार नहीं कह रही बात, लेकिन कई बार उनके जो एक तरह से क्या कहते हैं उनको, जो लाल बुझक्कर टाइप के जो उनके मतलब सलाहकार या मतलब नीति निर्माता के जो एक टीम है, उस टीम से कई बातें लीक हो जाती हैं। तो लीक ये होता है कि सरकार चीन का मॉडल अपना बना के काम कर रही है, मतलब वन पार्टी रूल का काम कर रही है। तो वन पार्टी रूल तो क्या तो काम नहीं चलेगा, आंदोलन भी होंगे। आप कितना भी सकारात्मक नीतियां कोई भी सरकार बनाए, तब भी उसके खिलाफ भी आंदोलन होते हैं। आखिर मौजूदा सरकार भी है, क्या उसको 100% लोग वोट करते हैं? लोकतंत्र में तो कहा गया हमारे यहाँ की मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, तो लोकतंत्र में तो सारे तरह के मत विमत, सारे तरह के लोगों की आज़ादी, विमत समाप्त हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकते। तो ये जो एक सुविधाजनक तरीका बना रखा है सरकार ने, ये सुविधाजनक तरीका सरकार और उसके समर्थकों का बिल्कुल गलत है कि आप जो है हर एक के लिए देशद्रोही कहने लगे, हर एक में आप विदेशी फंडिंग तलाशना शुरू कर दें। इसका मतलब आंदोलन होनी नहीं चाहिए। आंदोलन हम नहीं कह रहे कि सरकार अपनी जगह गलत है इस मामले में, कृषि विधेयकों के मामले में। हमने जैसा कि पहले बताया, हम लोग खुद विरोध कर रहे थे, लेकिन नई आर्थिक नीतियों का कुल जमा जो परिणाम रहा, वो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो कुल मिला के ठीक रहा। और इसी तरह से एमएसपी की जो बात है, एमएसपी आप कह रहे लिखित आश्वासन दे रहे हैं। लिखित आश्वासन आपने कितनी चीज़ों के दिए, आप उन लिखित आश्वासनों पे कितने पे टिके रहे? आप जब वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को कानून में शामिल करिए कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, तो आपको कानून में शामिल करने में आपको क्या दिक्कत है, अगर आपकी नीयत साफ है? तो अंततः सरकार को इस मामले में कारपोरेट की सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ में किसानों की भावनाओं की, किसानों की आशंकाओं को ध्यान में रखना चाहिए, और उसका सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए तो बेहतर है। जो कृषि रिफॉर्म्स लाना चाहती है, किसी ने इन रिफॉर्म्स की बात नहीं की, स्वामीनाथन आयोग की बात की थी, तो स्वामीनाथन आयोग कमेटी की सिफारिशें लागू करने का सरकार आश्वासन भी देती रही, हम किसानों की आय दूनी करेंगे। किसानों की आय दूनी करने से हम नहीं समझते कि इन 3 नए कृषि कानूनों का कहीं से कोई संबंध है। किसानों की आय दूनी हो जाएगी कि कम हो जाएगी, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन कारपोरेट को जरूर सुविधा होगी वो जो कि, इसीलिए उन्होंने उस समय पे
आपके कानून लागू होने के पहले, आपका कानून ज़मीन पर उतरता, इसके पहले उनको आपकी इरादे और आपको पता चल गई थी, तो ऐसा लगता है कि कानून वही लोग बनवा रहे। ये किसी सरकार के बारे में ये राय बने, ये राय बहुत बुरी राय है। और जो लोग अभी ये चिल्ला रहे हैं, अभी वो उन्माद में है, जो हर एक को ये समझ के कि हर एक को देशद्रोही साबित करके हर विरोध को खारिज करना चाहते, उनकी आने वाली नस्लें इसका परिणाम भोगेंगी। एक ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से सरकार के तर्कों को और किसानों के तर्कों को, इस मामले में जो तमाम सारे आर्टिकल आ रहे पक्ष विपक्ष के, सबको पढ़ने के बाद में लोगों को अपनी राय स्थिर करनी चाहिए। और हम नहीं समझते इस देश में देश विरोधी शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली, हालांकि हम इस बात को सरकार को भी श्रेय देंगे कि इसके पीछे इसके पहले की जो सरकारें थी वो आतंकवाद की उन्मूलन में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ढीली साबित हो रही थी। आतंकवाद के उन्मूलन के मामले में इस सरकार ने उस मामले में बेहतर परिणाम हासिल किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बाकी जो सरोकार हैं उन सरोकारों पे आप मनमानी करें और पूरी सरकार कारपोरेट की के पता चला कि कारपोरेट के दिशा निर्देशन में काम करने लगे। ये कुल मिला के ठीक नहीं है, क्योंकि इसके देश के आने वाले समय में आने वाली नस्लों को परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे और इसके लिए देश राष्ट्रीय अखंडता के लिए भी इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए ये फालतू की बातों से काम चलने वाला नहीं है। लोग कह रहे थे कि पता चला कि उत्तर प्रदेश में तो इतना विरोध नहीं हो रहा, बेटा पंजाब का कर रहा है, कि यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो इतना विरोध नहीं हो रहा। अब उत्तर प्रदेश में मोस्टली किसान छोटे किसान हैं, वो इतना पैदा ही नहीं कर पाते कि वो बेच सकें। अब जिसको अपना माल बेचना है, जो अपने माल बेचने की स्थिति में है, वही तो विरोध करेगा। अब यहाँ तो छोटे किसान हैं, तो बेचने की स्थिति में तो माल है ही नहीं, तो आप क्या कानून बना रहे हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर में सुविधा, कहीं पे भी माल बेचो। तो अगर मान लीजिए तमिलनाडु में ज़्यादा कीमत मिल रही, तो क्या यहाँ का जो 2 एकड़ का किसान है वो तमिलनाडु में माल बेचने चला जाएगा? उसका तो पता चला परिवहन का इतना खर्चा हो जाएगा जितना नहीं। और आप कह रहे आड़ती ख़त्म होंगे। अरे उनके जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसी ना किसी रूप में, अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, ये अगर रिलायंस वाले खरीद करेंगे, अगर अडानी खरीद करेंगे, तो उनके लोकल स्तर पे उन्हें तो बड़े पैमाने पे खरीद की ज़रूरत होगी, बड़े पैमाने पर उन्हें माल चाहिए किसानों का। तो छोटे किसानों से वो जो खरीदने जाएगा वो कोई ना कोई बिचौलिया तो जाएगी। उसका नाम आड़तिया नहीं होगा, उसका नाम पता चला ब्रिजेस एग्जीक्यूटिव होगा, लेकिन होगा तो कोई ना कोई बिचौलिया ही। आपने कह दिया कि बिचौलिया ख़त्म कर रही, तो बिचौलिया ख़त्म कैसे हो रही? बिचौलिया ख़त्म नहीं हो रही। और आपकी जो ये आदत पड़ गई है कि पहले आप जो है एक टुकड़ा फेंकते हो गरीबों को, और फिर टुकड़ा फेंकने के बाद में फिर उसकी गर्दन मरोड़ देते हो। आपने कहा कि उज्ज्वला के नाम पे हमने फ्री मुफ्त कनेक्शन दिए, और उस बीच में आपने सब्सिडी लगभग ख़त्म कर दी। अब सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा आदमी? पूरे पे जो गरीब आदमी जो उज्ज्वला पे जिसने गैस खरीदी है। ऐसे तो अंग्रेज़ों ने चाय बेची थी तो फ्री में बेची थी। जियो लाए थे रिलायंस वाले, तो जियो में पता चला कि निःशुल्क कॉल की पहले सुविधा उन्होंने दी थी। उसके बाद तो ये तो उसी तरह से पकड़ने वाली बात हो गई। ऐसी आपने किसान सम्मान निधि का एक प्रतीकात्मक एक सिंबॉलिक किसानों को सहायता भेजी और आपने लपक ली किसानों की गर्दन। तो ये आपके जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भी समझ में आ गया पूरे देश को, जो समझदार लोग हैं। क्या आपका तरीका क्या है, जो कारपोरेट के काम करने का तरीका? आप तो एक बिजनेस हाउस की तरह काम कर रहे हैं। जैसे वो ग्राहक बनाता है, जैसे वो ग्राहक को दबोचता है, उस तरीके से आप भी दबोच रहे, किसान को भी ग्राहक बन के आपने दबोच लिया। पहले सम्मान निधि के नाम से आपने एक प्रतीकात्मक उसको टुकड़ा फेंका, जिससे उसका कोई भला नहीं हुआ। इतनी छोटी निधि से उसका क्या भला होने वाला है? और अब आपने पता चला कि एकदम उस आड़ में कानून लाए। आपकी नीयत साफ है, आप पहले कानूनों पे व्यापक चर्चा कर लीजिए। क्या इन सब चीज़ों की जो आप 3 नए कृषि कानून लाए हैं, इनकी किसी ने मांग की थी? किसी ने इसकी ज़रूरत नहीं बताई। तो केपी सिंह जी ने अपनी राय इस किसान आंदोलन समेत और भी कई अन्य मुद्दों पर रखी, सरकार की जो है नीयत पे रखी, और किसानों के हित में क्या हो सकता है वो बताया। तो आप लोगों को सर की राय कैसी लगी? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।